एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड दोनों नोट कर ले। मतलब फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, केवल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर डिफाइन करना है, हो जाएगा। सेकंड में कहा गया कि रेशनल और रेशनल नंबर आपको चूज करने हैं, क्लासीफाई करना अलग अलग। पहले क्वेश्चन नोट कर लें, फिर बाद हम एक साथ बता देते हैं कैसे कैसे क्या होगा। हो गया, बड़े फास्ट लिख लिया। चलिए अब एक साथ देखते जाइए। देखिए पहला जो नंबर दिया गया ना 22/7, दिख रहा है। ये 22/7 अभी जस्ट हमने बताया कि पाई क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये टी बाई बी के फॉर्म में लिखा गया है। तो 22/7 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 3.1416, 1416 के बाद कुछ और नंबर तो नहीं आ रहा ना, इसके आगे क्या है, डेड ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। और पूरी तरह से जो डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि पूरी तरह से जो डिवाइड ना हो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ये डिवाइड हो गया, कट गया पूरी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया। पाई जस्ट अभी आपने रटा हुआ है, इरेशनल नंबर है। यहाँ देखें 3.142857, ठीक है ना। 142857 ये क्या है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग टर्म्स में आ रहा है ना। और अभी आपने पढ़ा कि नॉन रिपीटिंग, जो नॉन रिपीटिंग होगा, यही तो गलती हो रही है आपकी। जस्ट ऊपर देखिए, अगर आपने नोट किया हो कहीं पे, तो ऊपर लिखा हुआ है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल, लिखा हुआ ना। कि जो नॉन रिपीटिंग टर्म्स में आए, रिपीटिंग वाला टर्म्स नहीं, नॉन रिपीटिंग वाला। तो नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना हो, ठीक है ना। ये नंबर देखिए 142857, ऊपर बार लगा हुआ, मतलब क्या होगा, आगे 142857 का सीक्वेंस फिर से आएगा, ठीक है ना। मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। और नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये भैया, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। कुछ समझ में आया, समझ में आया ना। देखिए अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक साथ दो एग्जांपल एक साथ ले लें, अभी समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है चौथा और, हाँ दिख रहा है। इन दोनों को एक साथ रखें, ठीक। देखिए ऊपर वाले हमने कहा कि ये सभी नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाले में आई, नीचे वाला आपको देखने से लग रहा होगा कि सर जी ये तो रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट का सीक्वेंस तो देखिए, 1.53, फिर यहाँ आया क्या, 53 आया, लेकिन उसके बाद 3 स्टार आ गया। फिर यहाँ 53 आया, उसके बाद 3 के बाद देखिए डाई डैश लगा हुआ, मतलब ये आगे 3 और रिपीट आया है। तो कोई एक सीक्वेंस, एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं बन रहा है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं बन रहा है, मतलब सभी नंबर्स एक साथ रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग टर्म्स में आएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल, ठीक है बाबू। रिपीट तो हो रहा है लेकिन सीक्वेंस वाइज रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो सीक्वेंस हमें चाहिए उस सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, क्लियर। अच्छा, चलिए आज ये फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर जरा बताइए, पांचवा नंबर क्या होगा। इरेशनल, कैसे हुई गलती, देखिए ना भैया, 5.636363 रिपीट हो रहा ना, वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा ना। और जब रिपीट हो रहा तो ये रेशनल कहलाएगा, इरेशनल नहीं कहलाएगा। हाँ अब सही है, अब समझ में आया कुछ। अच्छा, चलिए इसको आ जाइए, सिक्स नंबर बताइए। सिक्स नंबर भैया, सिक्स नंबर में फिर से आपने कहा कि फिर से इरेशनल, अच्छा।
2.04004। हाँ देखिए, अब आपने सही पकड़ा। देखिए यहाँ पे 04 दिया गया ना। अभी क्या हो रहा है, 04 आगे भी 04 आना चाहिए था, लेकिन आगे क्या रहा, 004 आया, फिर आया 0004 आया, तो 04 नहीं आ रहा है ना। नंबर का जो रिपीटिंग हो रहा है, एक ही नंबर या दो नंबर की साथ साथ लगातार रिपीटिंग नहीं हो रही, नंबर चेंज होकर के रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स में आ रहा है, नॉन रिपीटिंग टर्म्स में आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। 7 नंबर आपने देख ही लिया है। इसमें आइए 8 पार्ट बताइए जरा सा। ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि देखिए 1 2 हुआ, फिर 1 2 2 हुआ, फिर 1 तीन बार 2 2 आया, तो नंबर तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो सीक्वेंस था पहला वाला सीक्वेंस वही फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, तो जब वो फॉलो नहीं हो रहा तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इरेशनल कहलाएगा। ठीक। अब आगे कोई समस्या तो आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 21, 21 क्या है, 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इसका जो रूट लगेगा ये आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 3, देखिए 3 आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, परफेक्ट क्यूब ना होने की वजह से क्यूब रूट ऑफ 3 अगर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सही है, अब क्लियर भैया। अब कुछ समस्या हो तो बता दें, अभी भी सजी हुए अभी भी प्रॉब्लम है, फिर से बताइए। यस सर। अच्छा कहाँ पे प्रॉब्लम भैया बताइए जरा सा, रिपीट कर देते हैं उसको। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही। हो। चलिए अच्छा जल्दी से देख लेते हैं। दोपहर के टाइम में ना नेटवर्क प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, अब आगे आपसे कहा जाएगा ना, कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे एक नंबर दिया जाएगा, अभी आपने कहा कि जैसे अंडर रूट 2 ले लें। ठीक है, क्या ले लें, अंडर रूट 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका जो रूट लिया जाएगा, री रूट क्या होगा, ये आपका होगा इरेशनल नंबर, मतलब कहेंगे रूट 2 इज इरेशनल, है ना, रूट 2 इरेशनल नंबर है। अब यही कहा जाएगा प्रूव करिए, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये आपसे प्रूव करने के लिए कहा गया। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे ना, हम मानेंगे, सपोज सपोज करेंगे भैया, जो आप कह रहे हैं हम मानते हैं कि वो आपका सही नहीं है, हम कुछ दूसरा मान लेते हैं। हम मानते हैं कि रूट 2, सपोज रूट 2 इज रेशनल। ठीक है ना, भाई इसने कहा कि रूट 2 को आप इरेशनल प्रूव करिए। हम मानते हैं कि हम इरेशनल नहीं प्रूव कर पा रहे, तो हम मानते हैं भैया अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे अगर ये रूट 2 रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो रेशनल है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक। हमने कहा कि सपोज रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मतलब किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ए बाई बी के फॉर्म में, क्योंकि क्या है भाई, रेशनल नंबर माना हुआ है हमने, और रेशनल नंबर क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ तक सही है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी क्या है, इंटीजर है, लेकिन बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि हमने सपोज किया होगा रूट 2 तो क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर होने का मतलब क्या होगा, इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए और बी इंटीजर है और बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना भैया, एक मिनट मेरे पास। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा गया रूट 2 इज इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। अब इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि सर जी हम इरेशनल नंबर नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, हम मानते हैं कि जो आप नहीं करना चाहते वही सही है। तो सपोज रूट 2 इज रेशनल नंबर, हमने मान लिया, अब रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फॉलो कर दी, लगा दी। ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, जो अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 बराबर ए बाई बी, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा बाबू, बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बनेगा, ये पार्ट। ठीक, लेकिन रूट 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बचेगा। क्यों,
क्योंकि आपको पता है रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे ना, ये क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। और रूट टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता कि सर ये कैंसिल आउट कैसे होगा, तो रूट रूट क्या हो, कॉमन कर लीजिए। रूट जब आप कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू 2 4 हो गया, हुआ ना। और 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है। ठीक, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, वही हमने लिख दिया, ये चीज सही। अब देखिए इसका मतलब क्या समझ आता है, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, बी को इधर ले आएंगे, सही है। ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 को जब आप इधर ले जाएंगे ना इस साइड, तो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, आएगा ना। इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लें, तो यहां से निकल के आ रहा है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 क्या करेगा, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, सही है। अब अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा 2 जो है ना ए को भी डिवाइड करेगा। भाई अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करें, यहां से देखिए ए स्क्वायर बाई 2 बराबर 2b स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ ना, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर लिखा हुआ है। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। और अगर ए स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से हटा दे, हट जाएगा ना भाई, ये स्क्वायर हट गया, तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा केवल ए बचेगा। मतलब 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर, तो हमने लिखा कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर सच दैट 2 डिवाइड्स ए। ठीक, इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए, अब सपोज कर लें, लेट ए बराबर 2c मान लिया। यहाँ पे आपको एक चला के बताएंगे कि जो नंबर प्रूव करना होगा वही यहाँ पे बराबर कर दीजिए। प्रूव द रूट 3 इरेशनल, यहाँ ए बराबर 3c मान लीजिए। प्रूव द रूट 5 इज इरेशनल, तो ए बराबर 5c मान लीजिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर ए बराबर 2c है, तो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, पुट ए इन फर्स्ट। तब क्या हो जाएगा, अब ये बनेगा क्या, 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। नहीं, ये क्या था, 2b स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ए के स्थान पे 2c रखना है, तो क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर। मतलब क्या निकल के आ रहा है, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर आ रहा है। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, हम इसी को लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर। अब इसका मतलब क्या आ रहा है, इसी को आप क्या लिखोगे, आगे अगर देखें तो इसी को आप लिखोगे c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई 2, लिखेंगे b स्क्वायर बाई 2, 2 सही बना दे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या आ रहा है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को। अब इसका स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें, तो यहीं से मतलब निकल के आएगा 2 डिवाइड्स b। 2 क्या कर रहा है, b को भी डिवाइड करेगा, सही है। इतनी चीजें क्लियर, क्योंकि हम मिटाएंगे भी। देखिए अब तक आपने क्या लिखा, अब यहाँ से आपको कुछ क्लियर नजर आ रहा होगा। अब तक आपने कहा कि प्रूव करने के लिए कहा कि रूट 2 इज इरेशनल प्रूव करना है। तो रूट 2 इरेशनल प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि भैया रूट 2 को हम मानते हैं रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में होगा, और ए और बी इंटीजर्स हैं, बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बाई बी के फॉर्म में रूट 2 लिखा जाएगा, तो रूट 2 बराबर ए बाई बी, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 2 बराबर स्क्वायर बाई b स्क्वायर। b स्क्वायर को जब आप इधर ले आओगे तो ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर होगा। ठीक होगा। अब अगर 2 को इधर छोड़ दें डिवाइड करके टर्म्स में, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2 आएगा। मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट करने के बाद 2 डिवाइड्स ए होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने माना कि ए की वैल्यू अगर हम 2c ले लें, क्योंकि मैं टू टू रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो ए बराबर 2c ले लिया। 3 होता तो 3c ले लेते हैं, 5 होता 5c लेते हैं। तो ए बराबर 2c किया, तो ए के स्थान पे हम 2c रख दें। तो ए स्क्वायर दिया हुआ ना, तो 2c का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2b स्क्वायर। ठीक, तो 2c ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब बच्चा क्या, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ सकती है, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई 2 होगा। तो ये जो 2 है ना, ये b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और यही 2 क्या हो रहा है,
बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट कहा गया 2 डिवाइड्स ए, और यहां कहा गया 2 डिवाइड्स बी, मतलब एक ही नंबर है 2, ये ए को भी डिवाइड कर रहा है और ये बी को भी डिवाइड कर रहा है। बात समझ रहे इसका मतलब, ए बाई बी है तो इसको 2 से भी कैंसिल आउट करेंगे ऊपर भी, और 2 से नीचे भी कैंसिल आउट करेंगे, कर सकते हैं, दोनों तरफ से डिवाइड होने का मतलब यही है। इसका मतलब क्या आ रहा है, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, मिला ना, ए और बी का क्या मिल गया, 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। जबकि ये डेसिमल नंबर की प्रॉपर्टी यही होती है कि ए बाई बी के फॉर्म में लिखा तो जाएगा, लेकिन उनका एक के अलावा, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बात समझ रही है भाई, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ए और बी दोनों को एक नंबर ऐसा मिला, दो, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक, लेकिन रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी होती है कि एक के अलावा और कोई नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं जो ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक नंबर हमें मिल गया जो ए को भी डिवाइड करो, बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया ना, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे 10, इसी के बाद अगर आपने नोट किया हो इसके बाद यहाँ तक, तो इसके आगे नोट करेंगे 10, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हम क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर मिल गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये कंट्राडिक्ट हो गया, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1। ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा, लेकिन आपने दिखा दिया कि 2 क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है, यहां से निकल के आ रहा है। ठीक है ना, मतलब अब हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे इसके आगे, आवर हेंस आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इसलिए लिखेंगे हेंस √2 इज इरेशनल, इसे √2 भी ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक, एक बार पुनः इसको देख लीजिए, और फिर अगर समझ में आ जाए तो एक अगला वाला कर लेते हैं। हो गया, हो गया भैया पूरा। अच्छा, अब देखिए समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, इसी के बाद एक अगला देते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर इस स्टेप को पूरा आपने लिखा है, अच्छा ये बताइए, ये जो अभी हमने करा है इसका सब स्टेप लिखा हुआ है, जैसे पूरी पूरी लाइन हमने दी है, लिखी हुई है, सारे स्टेप इसके लिखे कि नहीं लिखे आपने, लिखा हुआ है, तब ठीक। तो अगला जो है ना, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, √3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो देखें जरा, हम क्या करेंगे, मानेंगे √3 क्या है, रेशनल नंबर, लेकिन जो चीज हम बोले उसको लिखेंगे नहीं,
अब आपको सुनना है। हम सपोज करेंगे, सपोज रूट थ्री इज रेशनल नंबर, ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट्स वाई ए एंड बी हैज कॉमन फैक्टर, that's why root 3 simplest form in a by b, and a and b has no common factor than 1 and b not equal to 0। ठीक है, ये सिस्टम की आपने प्रॉपर्टी बता दी। तो हमने कहा कि रूट थ्री को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा थ्री बराबर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब लिख सकते हैं यहाँ से थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। यहां से लिखा जा सकता है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई थ्री, लिखा जा सकता है ना। हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं थ्री थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब होगा थ्री डिवाइड्स ए, क्योंकि इसका हटा देंगे तो थ्री ए को भी डिवाइड करें। अब यहाँ पे मानेंगे लेट ए बराबर थ्री सी, हमने वहां पे क्या माना, टू सी माना था क्योंकि रूट टू दिया हुआ था। यहाँ पे रूट थ्री दिया हुआ तो क्या मानेंगे, ए बराबर थ्री सी मानेंगे। और ये जो इक्वेशन था ना, इक्वेशन कौन सा, ये वाला इक्वेशन, इसमें ए की वैल्यू रख देंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया हुआ ना, तो ए के बराबर क्या है, थ्री सी है, थ्री सी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा थ्री बी स्क्वायर बराबर नाइन सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से निकल के आएगा बी स्क्वायर बराबर थ्री सी स्क्वायर, थ्री से नाइन कट गया, थ्री टाइम्स बी स्क्वायर बराबर थ्री सी स्क्वायर। मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये निकल के आ रहा है यहाँ से कि सी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि सर जी लिख सकते हैं ना, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई थ्री, लिख सकते हैं। मतलब होगा कि थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर और थ्री डिवाइड्स बी, थ्री बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और थ्री क्या हो रहा है, बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक, थोड़ा सा अलग कर, थ्री डिवाइड्स बी, सही है। अब देखिए, हम यहाँ से क्या सपोज कर सकते हैं, यहाँ से निकल गया कि थ्री डिवाइड्स ए है और थ्री डिवाइड्स बी है, मतलब निकल के आ रहा है थ्री इज कॉमन फैक्टर, थ्री इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए बाई बी। थ्री क्या है, ए बाई बी का कॉमन फैक्टर मिल गया, जो कि क्या है, अब आपका क्या है, ये गलत है ना, दिस कंट्राडिक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। ये बताएगा कि ये इस फैक्टर को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। देन वन, वन के अलावा एक और बी का कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, इसलिए हमारा जो एजम्पशन था, दैट्स व्हाई आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। और हमारा जंक्शन जो था भैया वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए हम मान लेंगे हेंस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक, ये बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस बार का इस पूरा स्टेप हमने एक साथ ही लिखा हुआ है, अच्छे से समझ लें और आए तो फिर आगे बढ़ा जाए। क्लियर है भैया। क्लियर है, चलिए।
तो मिटा दें इसको, मिटा ही देते हैं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा चलिए, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए ना उनको नोट कर लें। क्वेश्चन नोट कर, प्रूव दैट रूट 5pg rational, prove that root 11 is irrational। और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट अंडर रूट 6 इज irrational। तो 3 क्वेश्चन है। हो गया। चलिए, तो इस तीनों क्वेश्चन को आप करिएगा घर पे, ठीक है ना, और कोई समस्या आएगी तो पूछिएगा। ठीक है भैया, मिलते हैं कल के क्लास। ओके, आज यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।